ओम नमः शिवाय। चलो व्लॉग में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पण अहिरवाल फिर दोबारा आपके सामने एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक बटन दबा दीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जॉब है कनाडा में जिसके हेल्प से हम अपनी ट्यूशन फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कैनेडियन कॉलेजेस होती हैं, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि यार ऐसी कौन कौन सी जॉब है, हम कैसे ट्यूशन फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सी जॉब से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी बात करेंगे, इसी के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ फर्स्टली कि यार देखो काफ़ी जॉब्स है कनाडा में। कुछ जॉब्स है जिसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, लिए हमें लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। तो हम इस वीडियो में सारी बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं वो जॉब जिनके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, उनकी वेजेस के लिए भी हम बात करेंगे। तो गाइज पहला पॉइंट तो यही है कि सिक्योरिटी जॉब्स आप सबको पता है कि मतलब उसकी पे स्किल्स अच्छी होती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सिक्योरिटी जॉब का लाइसेंस लें और उसमें काम करें और पैसे अर्न करें। तो हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जॉब होगी सिक्योरिटी जॉब, जिसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है। ये लाइसेंस हमारा 300 से 400 डॉलर के अंदर बन जाता है। तो गाइस ये लाइसेंस मिलने के बाद आपको अप्लाई करना होता है। आप किसी भी मतलब वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। इंडीड पे इतनी जॉब पोस्टिंग्स होती है और ये जॉब्स की वेजेस आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल लो कि मैंने 1 साल काम किया, चाहे मेरी मिनिमम वेज पे मैंने काम किया $14.25, बट मैंने 1 साल बाद अगर दूसरी कंपनी स्विच की तो मेरे पे के लिए लिटरली $2 या $3 इंक्रीज़ होएगी। तो गाइस सिक्योरिटी जॉब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, कंपनी का स्टेटस क्या है मतलब, और आपकी जॉब की लोकेशन क्या है। क्योंकि अगर आपकी जॉब की लोकेशन एक नॉर्मल शॉप पर है तो वहाँ पे कम वेज मिलेगी, बट आपकी जो लोकेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ में है या फिर हॉस्पिटल पे है तो वहाँ पे थोड़ा वेज ज़्यादा दिया जाता है। मतलब जो मिनिमम वेज है, जैसे हर एक स्टूडेंट को $14.5 मिल रहा है तो आपको $16.5 मिलेगा एक हॉस्पिटल में या यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है यूनिवर्सिटीज़ में वो रात को सिक्योरिटी होता है, इसके लिए वहाँ पे $2-3 ज़्यादा दिया जाता है। और इस जॉब की बात करने की इसमें होता क्या काम है, नॉर्मल आपको पेट्रोलिंग करनी होती है, घूमना फिरना होता है यूनिवर्सिटीज़ में। एक आपके जोन बांट रखे होते हैं कि ये ए जोन, बी जोन, सी जोन इस वाले स्टूडेंट करेगा और ये वाला DEF वाला एक स्टूडेंट करेगा। तो ऐसे जोन बांट रखे होते हैं। तो आपको रात को पेट्रोलिंग करनी होती है टाइम पर जाकर। इनकेस अगर इमरजेंसी होती है तो आपको कॉप को कॉल करनी होती है। बस ये काम होता है। इसमें वेजेस अच्छे हो जाती हैं। और एक स्टूडेंट को अगर आप $300-400 पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक लाइसेंस लेने के लिए, वो भी ओंटारियो का लाइसेंस लेते हो, तो आपको इनकेस फ्यूचर में जाके भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे, लाइक मैं अभी फुल टाइम जॉब शुरू कर दूंगा 1 महीने बाद, तो इन केस अगर मेरे पास टाइम बचता है वीकेंड पर, मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा मनी कमा लूँ, तो 5 दिन मैं अपना फुल टाइम काम करूँगा, 2 दिन मैं सिक्योरिटी का जॉब कर एक्स्ट्रा मनी कमा सकता हूँ, मंथली $1200 से $1300। तो ये बेनिफिट है सिक्योरिटी लाइसेंस का कि आपको कभी भी टाइम मिलता है आप अप्लाई कीजिए और जॉब मिल जाएगी और काम शुरू करती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड लाइसेंस गाइस वेयर हाउस में यूज़ होता है। जो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो मतलब कार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े लकड़ियों के कार्ट, उनको उठाकर वेयर हाउस में ऊपर रखना होता है या फिर डिस्पैच करते वक्त ट्रक में लोड कराना होता है। तो वेयर हाउस में फॉकलिफ्ट ड्राइवर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसके लिए हमें फॉकलिफ्ट का एक लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये भी एक लाइसेंस है जिसके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आपको अच्छी वेजेस मिलती है। अब फॉकलिफ्ट ड्राइवर की हरदम मतलब मिनिमम वेज भी, जो मिनिमम सैलरी होती है वो $18 to $20 पर आवर होती है, क्योंकि फॉकलिफ्ट ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। और वेयर हाउस में मतलब बहुत ज़्यादा नीड होती है फॉकलिफ्ट ड्राइवर की हरदम। मतलब कोई भी वेयर हाउस में फॉकलिफ्ट ड्राइवर के बिना काम ही नहीं चलता। तो इसके फॉकलिफ्ट ड्राइवर भी आप बनवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। तो गाइस ये होगी सेकंड चीज़। जो थर्ड लाइसेंस होता है वो स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेट या फूड हैंडलर सर्टिफिकेट होता है। तो इससे आपको जॉब्स क्या मिलती है, जो बारटेंडर्स होते हैं हर रेस्टोरेंट्स में, और आजकल कोविड के टाइम में जैसे कि सारे वो खुल गए हैं, पैडियोस खुल गए हैं, पब्स खुल गए हैं, बार्स होते हैं, तो उसके आपको जो अल्कोहल सर्व करनी होती है या फूड सर्व करना होता है उसके लिए आपको फूड हैंडलर सर्टिफिकेट या फिर स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो गाइस जैसे ही आप कनाडा में पहुँचते हो आप स्मार्ट सर्व लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो और फूड हैंडलर के लिए भी। ये लाइसेंस बहुत चीप होता है, इसका 300-400 से खर्चा नहीं होता, $50 से $60 का खर्चा होता है। मतलब आप $100 भी लगा लो, बहुत अच्छा है। मतलब आप कहीं भी अप्लाई करने जाते हो बारटेंडर, एज अ बारटेंडर, तो आप नॉर्मल पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट नीड रिक्वायरमेंट होती है क्या आपके पास स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेट है या फिर फूड हैंडलर सर्टिफिकेट है, तभी आप सर्व कर सकते हो। ऐसे ही स्किप द डिशेस में रेस्टोरेंट में कहीं अल्कोहल भी मिलता है, तो ऐसे नहीं कि सारे स्किप द ड्राइवर ही पिक कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हो कि आपको अल्कोहल की भी डिलीवरीज आएँ तो आपके लिए आपके पास स्मार्ट सब या फूड हैंडलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अकेले यहाँ पर ही नहीं, कई रेस्टोरेंट्स में भी आप अप्लाई करते हैं जॉब नॉर्मल, तो वो स्मार्ट सब सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इसके लिए गाइस जब भी आप आते हैं स्मार्ट सब सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए, ताकि आपको जो भी बारटेंडर से रिलेटेड जॉब है वो मिल जाए। और हालांकि अभी जो कोविड में आ रहा है वो तो स्मार्ट सब अप्लाई करे, क्योंकि बारटेंडर की जॉब्स इतनी खुली हुई है, क्योंकि सारे पैडियोज खुल गए हैं, लोग है ही नहीं इनके पास जॉब्स करने के लिए, एम्प्लॉयज़ ही नहीं है। तो इसके लिए आप स्मार्ट सब सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो आप अप्लाई करेंगे जल्दी से और आपको जॉब मिल जाएगी। तो थर्ड चीज़ ये है, इसकी वेज $14.25 से शुरू होती है। बट गाइस इसका बेनिफिट क्या है, इसमें आपको टिप बहुत मिलती है, क्योंकि बारटेंडर जैसे कि मोस्टली पैडियोज या बार में लोग ड्रिंक करने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं, अच्छा रिलैक्स होने आते हैं। तो अब मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ गया हूँ, मैं ये माइंड सेट से नहीं जाऊँगा कि मुझे सिर्फ अपने $7 कुछ चीज़ ले रहा हूँ उस पर उसका प्राइस ही दूँ, या फिर मैंने एक ड्रिंक मंगाई है $8 की है तो सिर्फ $8 दूँ। मुझे भी पता है कि मैं रात को रिलैक्स होने आया हूँ, $8 की जगह मैं $15 दूंगा, जो $7 बचे वो टिप होगी उस एम्प्लॉय की जिसने मुझे सर्व किया। तो गाइस ऐसे कैनेडियंस तो बहुत ज़्यादा टिप देते हैं, इसलिए आप इसकी वेज जो लगा रहे हो $18 to $20 लगा दो पर आवर, इतना ज़्यादा टिप मिलता है रश आवर्स में। तो गाइस थर्ड चीज़ ये होगी। फोर्थ चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप CPR सर्टिफिकेट मंगा लें। CPR सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या है, मैंने एक कंपनी में काम किया था यहाँ पे लंदन में, तो वहाँ पे क्या था, 80% कंपनियों में ये होता है कि जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती हैं, उनमें होता क्या है कि अगर आपका CPR सर्टिफिकेट है या फिर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो आपको $1 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है आपकी मिनिमम वेज में। आपकी सैलरी है $17 पर आवर, पर अगर आपका CPR या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो आपको $18 पर आवर मिलेगा। कई कंपनी में $2 मिलते हैं अलाउंसेज, $20 हो जाता है। इसके लिए गाइस CPR सर्टिफिकेट या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आप आके बनवा लीजिए। तो गाइस ये 4 जॉब्स तो हो गई हैं, 4 तरीके लाइसेंस लेके जॉब्स ढूंढने के, और जिससे आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी वेज मिलेगी, जिससे आप अपने ट्यूशन फी अफोर्ड कर पाएंगे। क्योंकि इन सारी जॉब्स में आपको 20 आवर पर वीक ईजिली मिल जाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता कि 4 घंटे जाना होता है या फिर 5 घंटे जाना होता है। इसमें आपकी जो शिफ्ट की ड्यूरेशन होती है वो 8 आवर्स होती है या 10 आवर्स होती है, 12 आवर्स होते हैं। लाइक एक दिन 12, एक दिन 8, या फिर एक दिन 10, एक दिन 10, या फिर एक दिन 8, एक दिन 8 और एक दिन 4, ऐसे भी हो जाता है। दूसरी जॉब्स की अब बात कर लेते हैं जो कि हर स्टूडेंट नॉर्मली अप्लाई करता है, लाइक कि रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में। तो गाइस जैसे टीम हॉर्टन हो गए, बर्गर किंग, पोपाइस, ये वगैरह जितने भी होता है, हाइनी वगैरह जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें आप नॉर्मली जाके अप्लाई कर सकते हैं। इनमें वही नॉर्मल वेजेस मिलती है 14.25 टू आगे जितना भी है वो दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता, बट मिनिमम वेज ओंटारियो में 14.25 है। तो गाइज अगर कहीं भी बाहर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट के या फिर कैफ़े के कि वी आर हायरिंग, आप अप्लाई कीजिए। आप वॉक इन भी जाके हैंड इन कर सकते हैं रेज्यूमे, या फिर उनके पोर्टल में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइज ये कुछ तरीके हैं कि आपको आपके पूरे आवर्स मिलेंगे और आप अपनी ट्यूशन फी अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कैफ़े या रेस्टोरेंट्स में या फिर सुपर स्टोर्स में काम करते हैं तो गाइज़ यहाँ पे आपको 5 दिन काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट की ड्यूरेशन 4 आवर टू 5 आवर पर डे होती है। तो अगर आप 4 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 5 दिन काम करना पड़ेगा 20 घंटे पूरे करने के लिए। बट मुझे ये पर्सनली चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि ट्रैवल में टाइम वेस्ट बहुत होता है, क्योंकि सारी रेस्टोरेंट्स आपके घर के पास नहीं होते। कोई 40 मिनट ड्राइव होती है, 40 मिनट बस में होता है या 50 मिनट बस में होता है। तो अगर आप एक फैक्ट्री में जा रहे हैं जिसमें 10 घंटे की शिफ्ट है तो आपको 2 दिन ही जाना है। वो आप कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, सैटरडे संडे या मंडे ट्यूसडे, कुछ भी दिन हो सकते हैं। बट जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो सिर्फ 2 दिन का होगा। 2 दिन में आपका पूरा हो जाएगा और आप रेस्ट ऑफ द 4 डेज़ 5 डेज़ आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आपके पैसे उतने ही बनेंगे। तो गाइस मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको कोई शिफ्ट ऐसे मिलती है 10 आवर्स या 12 आवर्स तो ऐसे ही कर दीजिए। जो मेरा पहला साल था मैंने ऐसे ही किया, मैं सैटरडे संडे काम करता था 10 आवर्स जिससे मेरे 20 आवर्स हो जाते थे और मुझे रोज़ का हेडेक नहीं होता था कि कॉलेज के बाद मुझे काम पर जाना है और फिर घर आना है, फिर खाना बनाना है। ये बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। अगर आप 2 दिन करते हैं तो एटलीस्ट आपका 2 दिन ही रश टाइम होता है जिस दिन आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। रेस्ट ऑफ द वीक आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने पर ध्यान रख सकते हैं, खेल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं। 2 दिन ही सिर्फ आपको काम करना होता है। तो गाइस अगर आप ये जॉब ढूंढते हैं, लाइसेंस की जो मैंने आपको जॉब्स बताई है या फिर दूसरी जॉब्स बताई हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अपनी ट्यूशन फी अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मुझे पता है जैसे ही आप लैंड करते हैं आपको $670
पर मंथ मिलने लग जाते हैं जीआईसी के। तो अगर आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि वो मैं $670 कैसे सेव करूं, तो अगर आप यहाँ जॉब करते हैं इन रेस्टोरेंट्स में, आते ही आपको जॉब मिल जाती है, 20 आवर्स पर वीक करते हैं, तो आपकी मंथली सैलरी $1,000 to $1,200 होती है, जिसमें आपका खर्चा सिर्फ $500 to $600 होता है। तो मतलब $600 तो आपका वैसे ही बच रहा है वहाँ पे, $670 प्लस आपकी जीआईसी बचेगी, तो मंथली आपकी सेविंग 1200 से $1300 हो जाती है। देखो, आप अगर 4 महीने भी काम करते हैं तो आपकी सेविंग ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 हो जाती है, सिर्फ 1,000-1,500 ही बच जाती है, जो कि स्टूडेंट क्रेडिट उठा लेते हैं। यहाँ पे हमें क्रेडिट मिलता है कि 1,000-1,500 का क्रेडिट मिलता है। जब आपको पता है कि यार मेरी जॉब लगी हुई है, मुझे सैलरी आनी है नेक्स्ट मंथ, तो गाइस आप क्रेडिट उठाते हुए भी डरते नहीं है, क्योंकि आपने क्रेडिट उठाया 1,500 का, 2,000 का, और अपनी फ़ीस पे कर दी $8,000। अब जो क्रेडिट है आपको 1,500 भरना है, पर आपको पता है कि नेक्स्ट महीने मेरी सैलरी आ जानी है 1,200, तो मैं पे ऑफ कर दूंगा, तो इसके लिए डर भी नहीं लगता और सारा मैनेज हो जाता है। तो गाइज़ ये था कुछ तरीके आप अपनी ट्यूशन फ़ी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं जॉब्स करने के साथ साथ। तो गाइज़ मैंने आपको बता दिया है, सुपर स्टोर, रेस्टोरेंट, कैफ़े में, पोर्टल में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं और आपको उनको हैंड इन भी कर सकते हैं रेज्यूमे। और लाइसेंस लोगे तो आपको बेनिफिट होगा अकेले स्टूडेंट लाइफ में नहीं, चाहे वर्क परमिट हो जाओ, PR हो जाओ, सिटीज़न हो जाओ, लाइसेंस जॉब्स का हरदम बेनिफिट होता है। और फोर्स जॉब आपको पता ही है, डिलीवरीज तरीके से भी आप कमा सकते हैं। स्किप द डिशेस, ऊबर ईट्स, बस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब स्टूडेंट्स आते हैं तो अगर आप गाड़ी लेते हैं ये ऊबर ईट और स्किप द डिशेस करने के लिए, तो आपके खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ी का खर्चा ही $1,000 से $1,200 हो जाता है। अगर आप डिलीवरी करते हैं तब भी लीगली 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपकी इतनी सेविंग नहीं होगी जितना गाड़ी का खर्चा हो जाएगा। इसलिए लाइसेंस लो, $300-400 इन्वेस्ट करो, लाइसेंस लो और जॉब्स अप्लाई कर दो, सिक्योरिटी की या फिर बारटेंडर की या फिर स्मार्ट सब सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो गाइस इन तरीक़ों से आप ट्यूशन फ़ी अफोर्ड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस प्रेस द लाइक बटन, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी आ रहे हैं उनको पता हो कि हमें किस स्टेप से जॉब ढूंढनी है, कौन सी जॉब्स ढूंढनी है। अगर हमारे माइंड में एक मतलब ब्लर पिक्चर भी होती है ना कि हमें कनाडा जाके क्या क्या करना है, तो गाइज़ उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है जब हम यहाँ पहुँचते हैं। तो गाइज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करो। थैंक यू गाइज़, आप मुझे हर वीडियो में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।